हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइटोसिस एंड मियोसिस रिलेटेड आपके मोस्ट क्वेश्चंस हैं। 19-20 क्वेश्चंस हैं। इनसे आपका जो बेसिक है, जो भी कंफ्यूजन होता है डिविजन्स में, वो यहाँ से दूर हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है तो ही आपके ये कंफ्यूजन दूर हो पाएंगे। आप ये केवल आपके बेसिक्स को क्लियर करने में हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं किस अवस्था पर डीएनए दोगुना हो जाता है। तो हम अगर डिविजन्स की बात करें तो दो तरह से आप देख सकते हैं डिवीजन। एक इंटरफेज होता है, दूसरी होती है आपकी डिवीजन फेज। ठीक है, डिवीजन यानी कि एम फेज। अगर सेल साइकिल की बात करें तो किस तरह से चलता है, G1 फेज, फिर S, फिर G2, फिर एम फेज। ठीक है, तो एम क्या है, यहाँ पे डिवीजन फेज है, जबकि ये जो तीनों हैं G1, S और G2, ये आपकी इंटरफेज अवस्थाएं होती है। ठीक है, एम अवस्था कोशिका चक्र की सबसे छोटी अवस्था होती है, और जबकि इंटरफेज जो इन तीनों को मिला के बनी है, जो इंटरफेज, ये कोशिका चक्र की सबसे सक्रिय अवस्था होती है। अब हम बात करें तो किस अवस्था पर डीएनए दोगुना हो जाता है, तो वो सिंथेसिस फेज, एस अवस्था में डीएनए है वो आपका दोगुना हो जाता है। ओके, समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनाने की क्रिया कहां पे होती है, तो ये सिनेप्सिस आपकी मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में होती है प्रोसेस। ठीक है, जिसमें समजात गुणसूत्र हैं वो कैसे बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं, और इसे बोलते हैं आप सिनेप्सिस। सिनेप्सिस प्रोसेस ये आपकी होती है जाइगोटीन में। तो मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट की उपावस्था होती है जाइगोटीन, जिसमें आपके सिनेप्सिस यानी समजात गुणसूत्र हैं वो जोड़े बनाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है तो वो कौन सी है, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज 1, जो कि सबसे लंबी और सबसे जटिल प्रावस्था होती है। ठीक है, ये कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है, न्यूक्लियस का आयतन अपॉन ये वी साइटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस का आयतन घटा देते हैं तो आपको कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स मिल जाता है। इसमें पूछा है कोशिका में जब वृद्धि होती है, बढ़ती है जब सेल, तो उसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ता है या घटता है, तो वृद्धि होने पे आपका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स घटता है। ठीक है, ये एक छोटी सेल है, इसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ज्यादा होगा, जबकि ये बड़ी सेल है, इसका कम होगा। तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स छोटी सेल्स होती है उसका ज्यादा होता है, इसीलिए एक बड़ी कोशिका वो डिवीजन करके अपने को दो पुत्री कोशिकाओं में तोड़ लेती है। प्रोफेज की अभी मोस्ट क्वेश्चंस हैं आपके। मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोफेज की कौन सी अवस्था में काइजमेटा बनते हैं, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में काइजमेटा बनते हैं आपके डिप्लोटीन में। ठीक है, देखिए प्रोफेज 1 में सबसे पहले आती है लेप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, फिर पैकाइटीन, फिर डिप्लोटीन, फिर आती है सबसे लास्ट में आपकी डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो जाइगोटीन में आपके सिनेप्सिस बनेंगे, और यहाँ पे जो गुणसूत्र के जोड़े होते हैं कैसे होते हैं, बाइवेलेंट आकार में होते हैं। पैकाइटीन में आपके क्रॉसिंग ओवर होगा, और यहाँ पे आपके गुणसूत्र के जोड़े कैसे होंगे, टेट्राड कंडीशन में होंगे, डिप्लोटीन में क्या होगा, यहाँ पे आपके काइजमेटा बनेंगे, और डाइकाइनेसिस में काइजमेटा हैं वो जिप के समान खुलने लग जाते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं टर्मिनाइलेजेशन, उपांति भवन। तो उपांति भवन आपकी डाइकाइनेसिस में होगा, काइजमेटा कहाँ बनेंगे, डिप्लोटीन में बनेंगे, और क्रॉसिंग ओवर कहाँ होगा, पैकाइटीन में, सिनेप्सिस जाइगोटीन में। तो इस तरह से ये आपकी प्रोफेज 1 है पूरी। जीन विनिमय होता है पैकाइटीन में, युग्मन होता है, सिनेप्सिस, वापस से पूछ लिया, सिनेप्सिस आपके जाइगोटीन में होगा, जिसमें गुणसूत्र कैसे होते हैं, बाइवेलेंट शेप में होते हैं। अब है मियोसिस में केंद्र का विभाजन और गुणसूत्रों का विभाजन कितनी बार होता है, तो देखिए समजात मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, केंद्र का विभाजन नहीं होगा, वहां पे समजात गुणसूत्रों के जो जोड़े होते हैं जैसे ये होते हैं तो ये दोनों अलग हो जाएंगे। तो मियोसिस फर्स्ट में तो ये होगा, मियोसिस सेकंड में क्या होगा,
एनाफेज में इस तरह से हो जाएंगे, अब की बार इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है, तो गुणसूत्र का विभाजन कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है। केंद्रक का विभाजन कितने बार हुआ है? एक बार हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है केंद्रक का विभाजन यहाँ पे म्यूसिस सेकंड में, एनाफेज सेकंड में होगा। ठीक है, उपांती भवन म्यूसिस की कौन सी स्टेज में होता है? तो उपांती भवन हम देख चुके हैं डाइकाइनेसिस में। आगे बढ़ते हैं, सिनोप्टिनेमल कॉम्प्लेक्स म्यूसिस की कौन सी स्टेज में बनते हैं? तो ये डीएनए और प्रोटीन की 3 लेयर्स होती हैं और ये सिनेप्सिस बनने पे बनता है, ये कॉम्प्लेक्स ये बनता है आपके। फिर सिनेप्सिस कब बनते हैं? जाइगोटीन में। ठीक है, गुणसूत्रों के वाइवेलेंट कंडीशन म्यूसिस में कब बनती है? तो ये मैं वापस से म्यूसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में, सिनेप्सिस कब बनते हैं? जाइगोटीन में, ये मैं समझा चुका हूं ऑलरेडी। टेट्राड कंडीशन कब बनती है? वही म्यूसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटीन में। टेट्राड यानी कि इस तरह से स्टेज बन जाएगी। इसमें कैसे होंगे? ऐसे दिखेंगे नहीं आपको, लेकिन इसमें चारों क्रोमेटिड दिख जाते हैं, इसलिए इसे टेट्राड कंडीशन कहते हैं। जबकि बाइवेलेंट कंडीशन में केवल आपको 2 क्रोमेटिड दिखाई देते हैं, इसलिए इसे बाइवेलेंट कंडीशन कहते हैं। सिनेप्सिस अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी प्रावस्था में पाया जाता है? तो जाइगोटीन। गुणसूत्र का अध्ययन कौन सी स्टेज में संभव है? तो मेटाफेज में। 4 स्टेज होती हैं डिवीजन की, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मेटाफेज में गुणसूत्रों का अध्ययन सर्वाधिक संभव है क्योंकि वहां पे चारों क्रोमेटिड अच्छी तरह से दिखाई देती हैं। कोशिका चक्र की सबसे सक्रिय अवस्था कौन सी होती है? इंटरफेज। इंटरफेज को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। कोशिका विभाजन की वास्तविक तैयारी किस अवस्था में होती है? ठीक है, छोटी मोटी तैयारी सभी में होती रहती है, लेकिन सर्वाधिक वास्तविक तैयारी कौन सी में होगी? G2 अवस्था में। ठीक है, आफ्टर पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज होती है। पादपों में कोशिका द्रव्य विभाजन कैसे होता है? सेल प्लेट के निर्माण के द्वारा, कोशिका पटल निर्माण द्वारा होता है। इस विधि में सर्वप्रथम क्या होगा? गोल्जी वेसिकल्स होते हैं और आपके स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, वो मध्य रेखा पर व्यवस्थित होकर एक संरचना बनाते हैं जिसे आप बोलते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट। और उस फ्रैग्मोप्लास्ट पे क्या होगा? गोल्जी वेसिकल्स की कला जुड़कर सेल प्लेट बना देती है, इस तरह से सेल प्लेट कहते हैं। जंतुओं में कोशिका द्रव्य विभाजन कैसे होता है? तो जंतुओं में होता है खांच के निर्माण के द्वारा, खांच निर्माण द्वारा, संकुचन वलय या फिर खांच निर्माण द्वारा। म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड का अंतराल क्या कहलाता है? इंटरकाइनेसिस कहलाता है। और ये किसकी तरह होता है? सेम आपकी इंटरफेज जैसा होता है, सेम उसी तरह होता है। इंटरकाइनेसिस में आपकी म्यूसिस सेकंड के लिए तैयारियां होती हैं। कोशिका चक्र की सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है? आपकी एम फेज। ठीक है, तो ये था। वापस से देखें तो देखिए कोशिका चक्र इस तरह से चलता है, G1, S, G2 और M फेज। M क्या है? आपकी डिवीजन फेज है, जबकि ये जो तीनों फेज हैं ये कौन सी है? आपकी इंटरफेज होती है। तो ये था सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सेल डिवीजन से रिलेटेड। आई होप गाइस इनसे एक भी क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग बाहर नहीं जाना चाहिए, सारे बेसिक्स आपके क्लियर हो जाते हैं, एक बार वापस से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। आई होप गाइस आपको समझ में आएगी। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स।